Assalamu alaikum. I'm Shumaila Farzand Ali, lecturer in physics, Government College गुलशन इकबाल बिलॉक्सैनी। आज का लेक्चर बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, पार्ट 2 पेपर 4। Today I'm going to discuss a scientific reason related to electronics. हमें पता है कि जो डायोड्स हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रॉनिक्स की, एंड डायोड्स आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है कि हमारे पास 3 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो इंसुलेटर्स में से हीट और करंट पास नहीं हो सकता, कंडक्टर्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों इजीली पास हो सकती है, और सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो इन बिटवीन होते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नॉर्मली और कॉमनली जो हम सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो जो साइंटिफिक रीज़न हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी उसी से रिलेटेड है कि वाई सिलिकॉन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एज कंपेयर टू जर्मेनियम। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही सेमीकंडक्टर्स हैं तो क्यों हम प्रेफर करते हैं सिलिकॉन को ज़्यादा एज कंपेयर टू जर्मेनियम। इसके लिए हम देखेंगे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को। सबसे पहले सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन है 14। हम इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से कि जो फर्स्ट हमारे पास शेल है उसके अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 और लास्ट वाले में हमारे पास आएंगे 4। यानी इसमें हमारे पास जो है वो टोटल 3 शेल्स होंगे, 2, 8 एंड 4 से। आखिर वाले में 4 है और हमें पता है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर स्टेबिलिटी वो आउटर मोस्ट शेल की 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीन इक्वल पॉसिबिलिटी है, इन बिटवीन है, इसलिए जितने भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं और उन सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से हम उन्हें सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। जर्मेनियम की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं कि जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 32। जब हम इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट शेल के अंदर आएंगे 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। जिस तरह भी हमने बात की थी कि जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो डिफरेंस है वो क्या हुआ कि सिलिकॉन में हमारे पास 3 शेल्स हैं जबकि जर्मेनियम में हमारे पास 4 शेल है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 32। अगर हम कंसीडर करें एक पीएन जंक्शन को, जो यानी एक पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से हम बनाते हैं और हमने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया क्योंकि हमें पता है कि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होता, फॉरवर्ड बायस में हमारे पास करंट फ्लो होता है। जब हमने इसको पोटेंशियल इसके ऊपर अप्लाई किया यानी कि बैटरी के साथ कनेक्ट किया, इसको बाइस्ड किया, इससे पहले हमारे पास फॉर्म हो गई थी एक डिप्लीशन लेयर और इस डिप्लीशन लेयर की वजह से जो फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो स्टॉप हो गया था और हमारे पास करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अब हमें क्योंकि करंट को फ्लो करवाना है, कंडक्शन करवानी है, तो हम इसको ऊपर बाइस करते हैं, फॉरवर्ड बाइस करते हैं, यानी कि पी को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो अब इसको बाहर से जो है वो एक फोर्स मिलना शुरू हो जाती है, पोटेंशियल मिलना शुरू हो जाती है, और वो जो एक लेयर डिप्लीशन लेयर की वजह से एक बैरियर फॉर्म हो गया था जो कि फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जिसने स्टॉप करा दिया था। अब उस एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से
वो इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस कर जाते हैं, इस बैरियर को जंप कर जाते हैं। तो वो पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड होता है इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए वो कहलाते हैं पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम में हमने देखा था कि सिलिकॉन में क्योंकि 3 शेल्स थे और जर्मेनियम में हमारे पास 4 शेल्स थी, तो जो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज कम्पेयर टू सिलिकॉन लूजली बाउंड होते हैं क्योंकि उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाता है ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स की वजह से। तो वो जल्दी जो है जब हम उनको यहाँ से पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल जो हम उसे पोटेंशियल दे रहे हैं, तो वो कम पोटेंशियल पे कंडक्ट कर जाते हैं, यानी कि इस बैरियर को जंप कर जाते हैं। जबकि फॉर द केस ऑफ द सिलिकॉन वी हैव टू गिव दी मोर पोटेंशियल फॉर क्रॉसिंग दी बैरियर। तो जो पोटेंशियल बैरियर है वो सिलिकॉन के लिए ज़्यादा है और जर्मेनियम के लिए कम है। रीज़न क्या है? जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है, उनका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा है, तो वो लेस बाउंड होता है जिसकी वजह से कम पोटेंशियल के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप कर जाते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं सिलिकॉन की तो वो उनमें इनका एटॉमिक नंबर जर्मेनियम के मुकाबले में कम है, 3 शेल्स है, न्यूक्लियस से ज़्यादा बाउंड है, तो उन्हें ज़्यादा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है। तो पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन का ज़्यादा है जो कि अप्रॉक्स होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के केस में पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है 0.3 वोल्ट्स। हम ये ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि ये प्लॉट किया हुआ है हमने वोल्टेज और करंट को, कि जर्मेनियम में क्या है जब हम 0.1 वोल्ट देंगे हमें करंट नहीं मिलेगा, यानी कि हमने जब पोटेंशियल अप्लाई किया है, बैटरी को कनेक्ट किया है, तो कोई कंडक्शन नहीं होगी अक्रॉस द डायोड और द पीएन जंक्शन। जब हम 0.2 वोल्ट्स देंगे हमें कोई करंट नहीं मिलेगा आउटपुट पे। लेकिन जैसे ही हम 0.3 वोल्ट्स देंगे और अगर हमने जर्मेनियम का डायोड यूज किया है तो 0.3 से हमें करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद करंट रैपिडली इंक्रीज करता चला जाएगा, मीन कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब हम सिलिकॉन यूज़ करेंगे क्योंकि सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट्स है, तो 0.6 तक हमें आउटपुट पे कोई करंट नहीं मिलेगा, यानी कि कोई कंडक्शन नहीं हो रही है। 0.7 से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद रैपिड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, यानी कि करंट मिलना शुरू हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन is 0.7 volts and germanium is 0.3 volts. Because of the difference of this potential barrier, silicon is widely used in semiconductor devices. Large value of potential barrier makes silicon more stable as germanium. Germanium conducts earlier of its less value of potential barrier. क्योंकि जो हमने स्टेबिलिटी की बात की है कि क्यों हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 0.7 और 0.3 का डिफरेंस है ये इसकी वजह से सिलिकॉन हमारे पास ज़्यादा स्टेबल हो रहा है कि जिस डिवाइस में हमने डायोड को कनेक्ट किया है जर्मेनियम बहुत जल्दी कंडक्ट कर जाता है। जैसे ही हम 0.3 वोल्ट्स देंगे तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो हम डिवाइसेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए सिलिकॉन का डायोड ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि वो 0.7 के बाद कंडक्शन स्टार्ट हो, यानी थोड़े ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर स्टार्ट हो, जबकि जर्मेनियम जल्दी कंडक्ट कर जाएगा। एक और रीज़न क्या है कि सिलिकॉन इज़ यूज्ड हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन एंड जर्मेनियम यूज्ड फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। क्योंकि जर्मेनियम में कंडक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाती है इसलिए ये हीटअप भी जल्दी हो जाता है, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर काम नहीं करता। सिलिकॉन में क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके पोटेंशियल पे जाके जो है इसमें कंडक्शन स्टार्ट होती है, तो ये हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकता है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो हम हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में सिलिकॉन को यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सिलिकॉन का ओवर जर्मेनियम। एक और रीज़न है कि हम क्यों सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं कि सिलिकॉन इज़ लेस एक्सपेंसिव। एक तो ये कि ये चीप है एंड फाउंड इन अबेंडेंट क्वांटिटी
एज जर्मेनियम, और ये ईजिली अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन फ्रीली आस्क। थैंक यू।